लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, यानी कि सबसे ज्यादा यदि बात किया जाए तो इसी को लेकर अभ्यर्थी को टेंशन है। इसमें सिलेबस क्या होगा, किस तरीका से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां से प्रश्न पूछे जाएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस पर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। 1 to 5 के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन 9 और 10th के जो अभ्यर्थी हैं उनमें ज्यादा समस्या है। उसके बाद जब आगे आते हैं 11 12 की बात करेंगे तो वहां भी समस्या ये समाधान हो जा रहा है, लेकिन 9 10th में यह समस्या हो रहा है कि सर जो 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 प्रश्न जो पूछा जाएगा वह किन सब्जेक्ट से होगा। यदि सामाजिक विज्ञान वाले जो विद्यार्थी हैं, यानी कि सामाजिक अध्ययन वाले जो विद्यार्थी हैं, उनमें कौन कौन सब्जेक्ट से रहेंगे, किस अनुपात में रहेगा, कितना संख्या में रहेगा, इसको लेकर। यदि साइंस की बात करेंगे तो साइंस में क्या एक ही पेपर से रहेगा, या फिजिक्स और केमिस्ट्री से रहेगा, या फिजिक्स और मैथ से रहेगा, या तीनों से रहेगा। बहुत सारा समस्या है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे और वीडियो को अंत तक जब आप देखिएगा तो आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी है लगातार मुझे कॉल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। सबसे पहले जो भी 9 10th के अभ्यर्थी हैं वह ध्यानपूर्वक इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो वैकेंसी दिया गया है उसमें है कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक हैं, लेकिन संख्या भी दिया गया है कि इतना इतना सीट है। वो साइंस हो जाए, या केमिस्ट्री हो जाए, या बायो हो जाए, या मैथ्स हो जाए, या फिर इधर आते हैं आर्ट सेक्शन में भी तो दिया गया है। लेकिन जब फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो उसमें यह नहीं दिया जा रहा है कि आपका हिस्ट्री है, कि ज्योग्राफी है, कि पॉलिटी है, कि इकोनॉमिक्स है, क्या आपका है ऑनर्स पेपर। 2 पेपर भी चुनने के लिए नहीं दिया जा रहा है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर साइंस वाले में भी नहीं दिया जा रहा है। जब यदि बात किया जाएगा 19 में जो एसटेट हुआ था, एस्टेट जो हुआ था, उस पर यदि बात करेंगे तो उस समय जो क्वेश्चन दिया गया था, एक में यदि फिजिक्स वाले थे तो उनको 100 फिजिक्स का दिया गया था, यदि कोई मैथ वाले थे तो उनको 100 मैथ का दिया गया था। लेकिन जब वो एग्जाम कैंसिल हुआ, और एग्जाम कैंसिल जब हुआ, फिर एग्जाम जब हुआ, तो उस समय क्या किया गया कि फिजिक्स और मैथ से 50-50 अंक दिए गए थे, 50-50 प्रश्न दिए गए थे। इस टाइप से हुआ था। लेकिन आप ही बताइए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सोचिए, समझिए और जानने का प्रयास कीजिए कि यदि आप मान लीजिए हिस्ट्री और पॉलिटी के शिक्षक बनेंगे, या हिस्ट्री के शिक्षक बनेंगे, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप पहले ऑनलाइन पर आते हैं, लेकिन ऑनलाइन में यह बात नहीं दिया जा रहा है, केवल सामाजिक विज्ञान दिया जाए या विज्ञान दिया जाए, लेकिन सीट तो वहां केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है, मैथ्स अलग है, यहाँ सामाजिक विज्ञान का अलग अलग सब्जेक्ट का है। लेकिन जब ये 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे आप बाइफॉर्केट कीजिएगा कि हिस्ट्री के इतना शिक्षक मेरे पास ऑनलाइन अप्लाई किए, पॉलिटी के इतना शिक्षक अप्लाई किए, या मैथ्स में इतना किए, या साइंस के फिजिक्स में इतना किए, या केमिस्ट्री में इतना किए, ये कैसे जज करेंगे। तो इसके लिए कम से कम ये होना चाहिए कि 2 पेपर जो चुनना था वो भी होता, या कोई अलग निर्णय लिया जाता। लेकिन अभी तक जो 80 प्रश्न की बात है उसमें ये कहीं भी क्लियर नहीं हुआ है कि अब मान लीजिए आप सभी अभ्यर्थी एक साथ बैठते हैं, कोई वृक्षक है, उनको प्रश्न पत्र देना है, तो साइंस वाले को आर्ट्स वाले में दे सकते हैं, आर्ट्स वाले को साइंस वाले में दे सकते हैं, या साइंस भी पूछेंगे तो चारों में रहेगा, और चारों सेक्शन से कितना कितना रहेगा ये भी क्लियर नहीं है, या 3 ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होगा ये भी क्लियर नहीं है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ से होगा ये भी क्लियर नहीं है। इधर जब आप आते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से दिया जाएगा, ये भी 80 वाला में क्लियर नहीं हो रहा है। यानी कि अभ्यर्थी इसमें लगातार कंफ्यूजन में है। सबसे अधिक इसी बात को लेकर कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि आपसे जो 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें किस सब्जेक्ट से कितना होगा, चारों सेक्शन से होगा या केवल 2 सेक्शन से होगा। यदि आप मान लीजिए 2 सेक्शन से होगा तो कैसे पहचान किया जाएगा कि ये अभ्यर्थी फिजिक्स डाले थे, मैथ डाले थे, या ये अभ्यर्थी केमिस्ट्री डाले थे, बायो डाले थे, या ये अभ्यर्थी हिस्ट्री और पॉलिटी डाले थे, या ये अभ्यर्थी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स डाले थे। ये कैसे आप जज कीजिएगा, जबकि वहां ये व्यवस्था नहीं है। ये रहता कि हाँ ऑनलाइन अप्लाई कर, उस समय होता कि अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा, अलग अलग डेट पर लिया जाएगा, या वहां वृक्षक के पास डाटा रहता वो आपको देते। लेकिन यहाँ तो सरकार को ये क्लियर करना चाहिए, आयोग को और शिक्षा विभाग को ये क्लियर कर देना चाहिए कि जो सामाजिक वाले हैं उनके साथ किस अनुपात में प्रश्न रहेंगे, और किस किस सब्जेक्ट से, चारों से पूछा जाएगा या किन्हीं 2 से पूछा जाएगा, या कॉम्बिनेशन देना है तो कॉम्बिनेशन भरने को भी दिया जाता।
या जो साइंस वाले हैं उनसे किन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, या सभी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, या सभी के तरह क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप पुराने चलते हैं, पुराने धारा पर जब चलते हैं, जब STT लिया गया था या BTET वाला बात करेंगे, तो उस समय कुछ अलग था, उस समय का माहौल अलग था और पूछने का प्रश्न भी तरीका अलग था। तो अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी इस समस्या से ग्रसित है उनको मैं यही सुझाव दूंगा कि आप अपने भी ट्विटर अकाउंट से कम ये बात आयोग के अध्यक्ष साहब से कमेंट कीजिए, शिक्षा विभाग में कमेंट कीजिए, शिक्षा विभाग में टैग करके डालिए, या माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी को टैग कर सकते हैं, या ट्विटर पर डालकर हैशटैग डाल सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आप ही सोचे, सीट तो विषयवार है तो बहाली कैसे किया जाएगा? यदि सीट विषयवार है तो यहां भी दिया जाता, और यहां यदि रहता कि 2 सब्जेक्ट से पूछेंगे, तो जो सब्जेक्ट में मान लीजिए कोई हिस्ट्री पॉलिटी किया तो उसका वहां ऑप्शन डालता, तब ना होता कि वह हिस्ट्री और पॉलिटी का शिक्षक बनेंगे, या ये होता ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भरता, या साइंस में आते हैं तो फिजिक्स और मैथ्स भरता, या फिर आते हैं केमिस्ट्री और बायो भरता, इस टाइप से भराता तब तो यहां तो साइंस वाले भी उसी तरह भर रहे हैं, आर्ट्स वाले भी उसी तरह भर रहे हैं। एग्जाम देने का जब समय आएगा तो वो तैयारी की है आर्ट्स का, ये तैयारी की है साइंस का, किसको क्या प्रश्न मिलेगा? सरकार आयोग के पास डाटा है, डाटा लेना चाहिए। डाटा जब नहीं मांगिएगा तो कैसे मालूम चलेगा कि हिस्ट्री में इतना फॉर्म गिरा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इतना फॉर्म गिरा, मैथ्स में इतना फॉर्म गिरा, या बायो में इतना फॉर्म गिरा? उस समय भी समस्या होगा। तो अब इसमें आयोग समझे क्या कर रही है। लेकिन जो भी अभ्यर्थी हैं 9th-10th के इस समस्या से यदि ग्रसित है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और सरकार और आयोग को टैग करके, आयोग का टैग कैसे करेंगे, तो आप अपने ट्विटर से जरूर सभी से पूछें कि इसका क्या होगा। शिक्षा विभाग में जाइए, के पाठक जी हैं उनसे कमेंट कीजिए, उनसे पूछ सकते हैं। अतुल प्रसाद जी हैं BPSC के अध्यक्ष, उनसे पूछ सकते हैं। ये लोग क्लियर कर दें कम से कम कि किस तरीका से होगा। सबसे बड़ा समस्या यही है, सब्जेक्ट वाला सबसे बड़ा समस्या। और जो 80 प्रश्न रहेंगे, क्या चारों से रहेंगे या क्या सभी से रहेंगे, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप 4 सब्जेक्ट पढ़ के गए, 8 सब्जेक्ट से पूछ दिया, आप 3 सब्जेक्ट पढ़ के गए, 2 सब्जेक्ट से पूछ दिया, ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसलिए आप लोग से मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं, जो मुझे कॉल कर रहे थे, जो मुझे कमेंट कर रहे थे, जो मुझे बार बार ये प्रश्न पूछ रहे थे, तो वह आप इस तरीका से जाइए, अपने अकाउंट को खोलिए, ट्विटर अकाउंट को, और इन लोगों को टैग करके पूछिए, या उन लोगों का ट्विटर अकाउंट में जाइए, वहां प्रश्न डालिए। लगातार जब आप प्रश्न डालिएगा तो इसका जरूर जवाब आ जाएगा। अभी भी आप देखते आइएगा, जब से नियमावली आई है लगातार कुछ ना कुछ संशोधन करने को पड़ रहे हैं, तो इसमें भी संशोधन हो सकता है यदि जगह देखा जाए। और सरकार और आयोग से भी विनती है कि कम से कम जो भी बच्चे का क्वेरी है उस क्वेरी को संज्ञान में लिया जाए और उसको पूर्णतः हल करने का प्रयास किया जाए। सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या है 80 क्वेश्चन को लेकर कि किन किन सब्जेक्ट से रहेंगे। जो आर्ट्स वाले हैं क्या उनको आर्ट्स से चारों सेक्शन से रहेंगे, या जो साइंस वाले हैं उनके सभी साइंस से रहेंगे, या इससे पहले जब हुआ था तो एक का फिजिक्स किसी का था तो टोटल 100 का 100 फिजिक्स दे दिया गया था, या जब फिर आंदोलन हुआ, फिर हल्ला हुआ, फिर कैंसिल हुआ तो 50 फिजिक्स 50 मैथ्स कर दिया गया। क्या उस टाइप से रहेंगे? इस सब को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। जहां जहां भी परेशानी है, जहां जहां भी समस्या है, आयोग को अब क्लियर कर देना चाहिए। अब समय कम है, अभ्यर्थी तैयारी करें कि इसी को टेंशन को लेकर झेलते रहें। तो आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो जरूर इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि अध्यक्ष सचिव सभी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे और इस पर संज्ञान लिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।